हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एस एस स्माइल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7.3। इसका पार्ट 1 में बना चुकी हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक बताई थी। और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखना आप लोग अपने बुक में, कि 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका ए में दिया है अंश 9 है और बी में दिया हुआ हर 4 है। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो अंश 9 है। सबसे पहले किसका अंश, मतलब यहाँ पे 36/48 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे अंश में 9 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 36 में क्या किया गया, जो 9 आया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 9 में 9 4 9 36 होता है ना, तो 36 में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 9 आ रहा है। 36 में अगर हम 4 से जो भाग करते हैं तो कितना आता है, 4 9 36 है ना। तो यहाँ पे 4 से हमें भागा करना पड़ा, तो इसी 4 से हमें 48 में भी भाग करेंगे तो कितना होगा, 12 चौके, मतलब अगर हम 48 में 4 से, यही 4 से भाग करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा। 48 में 4 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 4 इकाई 4, उसके बाद 8, 4 दूना 8, मतलब 12 आ रहा है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 9/12। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन बी बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हर 4, तो पहले हम हर में 4 लिख लेते हैं। लिख लिया। अब इसमें 48 में आखिर क्या किया गया है, जो यहाँ पर 4 आया है। तो 48 में अगर हम यहाँ पे 12 से देखो, अगर हम 12 से 48 में भाग करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 48 में 12 से भाग करेंगे तो 12 चौके 48 होता है। तो यहाँ पे 12 से भाग करने पे 4 आ रहा है, तो इसी 12 को 36 में हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। तो ए में दिया हुआ है 5/9 और 30/54। ठीक है, तो इसमें तुल्य भिन्न के लिए ये हमें करना पड़ेगा कि क्या चीज़, मतलब जो अंक से ये गुना होगा वही अंक से ये गुना होकर इतना आना चाहिए। तो देखिए 5 को अगर हम 6 से गुना करते हैं, मतलब 5 5 25 5 6 30, यहाँ पे 6 से गुना करने पर 30 आ रहा है। तो क्या 9 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 54 आएगा, 9 6 54 हो रहा है ना। तो यह भिन्न तुल्य है, तो यहाँ पर हाँ लिख देते हैं। यहाँ पर भी ना भिन्न तुल्य है या नहीं, तो है यहाँ पर, तो ये हाँ लिख दीजिए। अब इसके बी में है 3/10 और 12/50 है ना। तो क्या देखो, 3 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 12 आता है ना, 3 चौका 12। तो क्या 4 से 10 को गुना करने पे 50 आएगा, तो नहीं। 10 को अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा, तो यह भिन्न तुल्य नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिख दो। अब देखिए इसके सी में बोला जा रहा है कि 7/13 और 5/11। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7 से 5 से गुना नहीं होगा, यहाँ पे 13 11 से गुना नहीं होगा, ना भाग करने पर कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यह भी नहीं है, यह भिन्न तुल्य नहीं है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न भिन्नों को सरलता रूप में बदलिए। यहाँ पे कुछ भिन्न दिया गया है जिसे हमें सरलता रूप में बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला है ए में 48/60, तो हमें इसे काटना होगा और काट कर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, मतलब भाग करेंगे। फिर 2 से करते हैं तो 24 का आधा 12 होता है और 30 का आधा 15 होता है। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 4/5 हुआ। अब तो ये किसी चीज़ से नहीं कटने वाला, तो इसका ये सरलता भाग होगा, मतलब सरलता रूप हो गया, सरलतम रूप 4/5। अब देखिए 7 के बी में 150/60 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 0 0 काट देंगे। अब देखिए इसमें क्या चीज़ से लगेगा, 3 से, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, 5/2। अब तो किसी चीज़ से नहीं लगने वाला, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब देखिए सी 7/28, तो क्या चीज़ से करेंगे, ये तो डायरेक्टली 7 इक्कीस 7, 7 का 7 14, 7 7 चौके 28, मतलब 1/4 हो गया, इसका ये सरलतम रूप हो गया। चलते हैं, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़कर देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी, नीलू के पास 50 पेंसिलें और अजहर के पास 80 पेंसिलें थी। 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिलें, नीलू ने 25 पेंसिलें और अजहर ने 40 पेंसिलें प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया, क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है। मतलब इस क्वेश्चन में है कि रमेश के पास 20 पेंसिलें, नीलू के पास 50 और अजहर के पास 80 है अभी, बट आफ्टर 5 मंथ्स 5 महीना के बाद
रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर लिया, उसका 10 पेंसिल ख़त्म हो गया। नीलू ने 25 और अजहर ने 40, तो कितना, इसका 20 था, 10 यूज़ कर लिया तो कितना बचा, 10 बचा। नीलू का 50 था, 25 यूज़ कर लिया तो 25 बचा। अजहर का 80 था तो 40 यूज़ कर लिया तो इसका 40 बचा। तो अगर हम इसके भिन्न के रूप में लिखते हैं तो कितना होगा, 10/20 है ना, और इसका 25/50 और अजहर का 40/80, ये हमारा भिन्न के रूप में होगा। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब इसमें जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया था। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का आधा हिस्सा, मतलब 1/2 भाग जो था, मतलब आधा हिस्सा प्रयोग कर लिया। ठीक है, फिर है क्या, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया, मतलब समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया। तो लिख दो कि हाँ, क्योंकि तीनों का जो अगर हम भिन्न करते हैं तो सेम आते हैं, 1/2, 1/2, 1/2। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। सबसे पहले हम तुल्य भिन्न जो दिया गया है उसका हम मिलान करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 250/400 और ए में यहाँ, और फिर 660/990, फिर यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर लिख ली हूँ, फिर 180/360, 220/550, और इस साइड में दिया गया है कि 2/3, 2/5, 1/2, 5/8। ठीक है, इसे हमें मिलाना होगा कौन सा भिन्न किससे तुल्य हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो दिया गया सबका एक एक जीरो हम हटा ही देते हैं। ठीक है, काट कर हो गया। अब यहाँ पर बच्चा 25/40, 66/99, 18/36, 22/55। ठीक है, तो इसमें कौन सा, इसमें मतलब इसका तुल्य भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, 25 तो आएगा नहीं 2 के पारा में, तो इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं 1 का, और फिर यहाँ पर 5 से करते हैं। तो 1 को छोड़ के हम यहाँ से 5/8 से कर रहे हैं। तो देखो 5 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 5 25 आता है ना। 5 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 25 आएगा, और नीचे में अगर यही 5 को फिर 8 को भी 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 आएगा। हो गया ना 25/40। तो डी का जो है, 1 का जो है वो डी में जाएगा, तो ये जो है यहाँ आएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे 66/99, तो ये किससे मैच करता है, 66/99। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, 2/3। तो 2 को अगर हम कितना से गुना करेंगे तो 66 आएगा, 33 से, है ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6। अगर वह उसी 33 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 99 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो 2 × 33, 3 × 33, तो कितना आता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 66/99 हो रहा है। तो ये जो 2 नंबर है ये ए में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर, 18/36 किससे मैच कर रहा है। तो 18/36 में ये दोनों तो हो गया, 2/5 बचा और 1/2 बचा है। तो देखिए अगर हम 2 को 9 से गुना करते हैं तो 18 आता है। अगर हम फिर उसी 9 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 9 5 45 आ जाएगा। 3 का तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें मैच करते हैं 3 का। तो 1 को अगर हम 18 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 18 आता है, और फिर 18 को 2 से गुना कर यहाँ पे हो गया, जैसे 1 × 18 बट्टे, फिर यहाँ पर 2 × 18, तो यहाँ पे 18/36 आ गया ना, 18/36। तो ये हमारा 3 का सी हो गया। अब बचा 1, तो इसका तो ये होगा ही होगा। अगर नहीं तो जांच करना है तो कर लो। 2 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 22। अगर इसी को फिर 5 को 11 से गुना करेंगे तो 55, 22/55। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसमें मैंने 9 तक क्वेश्चन था पूरा बना चुकी हूँ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।